बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म शोले का एक एक किरदार बहुत फेमस हुआ। एक एक डायलॉग बोलकर भी कुछ सितारे लोगों के नजर में आ गए। आज हम ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में बात बोलेंगे जो महज एक डायलॉग से ही पूरे फिल्म में अमर हो गए। जी हां, आप सही समझे हैं। हम लोग आज मैकमोहन जी के बारे में चर्चा करेंगे। अभिनेता मैकमोहन ने फिल्म में सांभा का किरदार निभाया था। उनका जन्म 24 अप्रैल 1938 में अनडिवाइडेड इंडिया के कराची में हुआ था। रिश्ते में वो अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा लगते हैं। मैकमोहन जी के पिता भारत में ब्रिटिश आर्मी में एक कॉर्नेल के हैसियत से काम करते थे। 1940 में उनके पिता का तबादला कराची से लखनऊ में हो गया। मैकमोहन अपनी पढ़ाई लखनऊ में ही संपूर्ण की। मैकमोहन जी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा ही शौक था। दरअसल वो एक एक्टर नहीं, एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की क्रिकेट टीम के लिए भी खेल चुके थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें क्रिकेटर ही बनना है और एक क्रिकेटर बनने का ख्वाब लेके वो 1952 में बॉम्बे आ गए। यहां आने के बाद जब उन्होंने रंगमंच को देखा तो उन्होंने धीरे धीरे एक्टिंग में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। शौकत कैफी जी ने उन्हें एक नाटक के लिए पहले बार चुने थे। असल में शौकत साहब को एक दुबले पतले शख्स की जरूरत थी। मैकमोहन जी को किसी ने, शायद उनका कोई दोस्त उन्हें इसके बारे में बताया था। उन्हें पैसे की जरूरत बहुत थी, इसलिए मैकमोहन जी ने शौकत जी से भेंट किए। लिहाजा सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए उन्होंने शौकत कैफी से नाटक में काम मांगने के लिए मुलाकात की थी और यहीं से मैकमोहन साहब का एक्टिंग का करियर शुरू हो गया। सन 1964 में मैकमोहन ने फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू किए थे। 46 साल के करियर में उन्होंने करीब करीब 180 फिल्मों में काम किए, लेकिन उनका जो किरदार सबसे मशहूर हुआ वो था फिल्म शोले का सांभा। फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे बड़े नाम थे, लेकिन अपने छोटे से एक किरदार में मैकमोहन ने हमेशा के लिए अपनी पहचान बना ली। शोले फिल्म के 3 लाख फुट का नेगेटिव लेंथ कटिंग होने के बाद वो पहले तो आया 21,000 फीट तक। इस 21,000 फीट नेगेटिव लेंथ के फिल्म का समय सीमा थी लगभग 4.5 घंटा। ये स्वाभाविक था कि इतनी लंबाई एक फिल्म सेंसर बोर्ड से कभी पास नहीं होगी। सेंसर बोर्ड से पास करवाने के लिए इस फिल्म को दूसरी बार री एडिट किया गया। री एडिटिंग के बाद शोले के नेगेटिव लेंथ आया 18,000 फीट और आखिरकार ये 18,000 फीट नेगेटिव लेंथ के बनाई हुई 3 घंटा 20 मिनट का शोले ही फाइनली सेंसर बोर्ड से पास हुआ। एडिटिंग टेबल में जब नेगेटिव का कटिंग्स हुआ तो सबसे ज्यादा कैंची अमजद खान और मैकमोहन के अभिनीत सीक्वेंस या दृश्य के ऊपर ही हुई थी। शोले फिल्म के प्रीमियर के बाद मैकमोहन रोने लग गए थे। सब कोई मजाक से ये बोलने लगा कि क्या हुआ मैक, पागल हो गया क्या? पिक्चर तुझे इतनी अच्छी लगी कि रोना आ गया?
मैकमोहन उस वक्त खामोशी से सब कुछ सुन लिए। बाद में थिएटर हॉल से निकलने के बाद वो उस समय शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी जी से ये सवाल किए, क्या ये आपने क्या किए? मैं तो सारा फिल्म में अपने आप को ढूंढते ही रह गया। ये कैसा एडिटिंग हुआ? मैं ऐसा उम्मीद नहीं किया था, मुझे आपसे ऐसे उम्मीद नहीं थी। इसके जवाब में रमेश सिप्पी जी ने मैकमोहन जी को बोले थे कि देखो मैक, जितना मैं काट सकता था मैंने काटा, जितना सेंसर बोर्ड काट सकता था सेंसर बोर्ड काटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैकमोहन बहुत मायूस हो गए थे। उस वक्त रमेश सिप्पी फिर बोलना शुरू किए। मैकमोहन को तसल्ली देते हुए रमेश सिप्पी जी ने एक बात बोले थे कि मैक, तुम मायूस मत हो, मैं सिर्फ एक बात ही तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर ये फिल्म चली तो सांबा को कोई नहीं भुला पाएगा। रमेश सिप्पी जी का बात एकदम खरा सच होके निकला था। सारा फिल्म में सांबा के रूप में मैकमोहन के मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक डायलॉग पूरे 50,000 मैकमोहन को फिल्म इंडस्ट्री में अमर बना दिया। अपने पूरे फिल्मी करियर में मैकमोहन जी ने ज्यादातर नेगेटिव किरदार या विलेन के रूप में ही नजर आए। मेन विलेन के शागिर्द के रूप में ही उन्हें ज्यादातर देखा गया। उनका असल नाम था मोहन माखीजानी। सन 2010 में वो हमें छोड़ के चले गए। 1977 में यश चोपड़ा जी निर्देशित फिल्म काला पत्थर में मैकमोहन जी ने एक पॉजिटिव किरदार में नजर आए थे। उसमें उनका मुंह में डायलॉग तो बहुत ही कम था, लेकिन वो किरदार दर्शकों को बहुत छू के गया था। हिंदी फिल्मों के अलावा मैकमोहन जी ने कुछ क्षेत्रीय फिल्म यानी कि रीजियोनल फिल्मों में भी अपने अभिनय के जलवा बिखेरे हैं। सुपरहिट हिंदी मूवी डॉन फिल्म के निर्देशक चंद्रा बारोट जी ने मैकमोहन जी को लीड विलेन के रूप में लेके एक बंगला फिल्म बनाए थे। उस फिल्म का नाम था आश्रिता। वो फिल्म सुपरहिट रही।